अब हम लोग इसमें पार्ट नंबर 3 करेंगे। जो लास्ट मेरे पास लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 और 2 को कवर किया था। अब हम लोग नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि इसके कुछ पार्ट्स को कवर करें इस लेक्चर के अंदर। ये जी पार्ट नंबर 3 इसमें हम लोग करेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है लिमिट सो थीटा अप्रोचेस टू है 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 लिमिट को अप्रोच करवाता हूँ, यहाँ पर पुट करता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ 0। कॉस 0 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। सो 1 माइनस 1 ये बनेगा 0। साइन ऑफ 0 तो क्या ये भी बन गया? साइन ऑफ 0 ये भी हो जाएगा 0। तो ये बन रही है 0/0 फॉर्म, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है और हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को ख़त्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है ये पिछले जो पार्ट्स मैंने करवाए थे उसमें मैंने सैंडविच थ्योरम बनाया, कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। सो यहाँ पर ज़रा चेक करो कि कुछ नंबर्स के साथ मल्टी और प्लाई या डिवाइड करने से कुछ न कुछ बन सकता कि नहीं। सो ऊपर तो मेरे पास साइन थीटा नहीं है, 1 माइनस कॉस आ गया। अच्छा, इसका एक तो मेथड ये है, क्योंकि नीचे 0 होने की वजह से ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। नीचे 0 ऊपर 0/0 तो ये तो हमारे पास बन गई अनडिफाइंड। अगर अकेली ऊपर 0 आ जाए ना तो फिर कोई मसला नहीं होता। सो लेकिन नीचे 0 जो है ना, 0 अगर नीचे भी 0 आ गया तो फिर जाके अनडिफाइंड फॉर्म बन। या तो एक तरीका है कि नीचे वाला ख़त्म कर लेते हैं साइन, ठीक हो गया। सो उससे फ़ायदा ये होगा जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास चलो कम अज़ कम साइन 0 तो नहीं ना होगा। तो या फिर एक दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका चले मैं बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ, पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। अब देखो ज़रा, इसको ख़त्म करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब मैं 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर के बराबर है। सो साइन स्क्वायर में से एक साइन कटेगा तो ऊपर एक साइन बच जाएगा। तो इस तरह से कुछ बेहतरी हमारे पास हो सकती। अब हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा से, ठीक होगा। अब ये आ गया a माइनस बी a प्लस बी। सो a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा गौर करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये बन जाता है साइन स्क्वायर। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ज़रा गौर करो, ये वाला साइन इससे ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अब ऊपर हमारे पास एक साइन बचा है। सो नीचे ज़रा देखो, ऊपर तो साइन में अगर मैं 0 पुट करता हूँ एंगल में तो ये 0 बन रहा है, नीचे कहीं 0 तो नहीं बन रहा। कॉज ऑफ 0 क्या होता है? 1 होता है। सो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0/2 तो ये बन जाएगा 0। सो यहाँ पर हम लोग अब लिमिट पुट कर देते हैं, यानी कि 0/0 फॉर्म नहीं आ रही है हमारे पास, डिफाइंड फॉर्म आ रही है, तो इसीलिए हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। सो साइन ऑफ 0 होता है 0/1 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 0। सो ये था इसका फर्स्ट मेथड। अच्छा, अब सेकंड मेथड भी आप एक और भी कर सकते हैं। अब वो वाला मेथड भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो वाला कैसे किया जाएगा। बल्कि मेरा ख्याल है कि आपके लिए यही बेहतर है, आप इसी से कर लें, क्योंकि ये फार्मूला लगेगा फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बेहतर यही आप यही कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसका पार्ट नंबर जो है 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट x अप्रोचेस टू है पाई साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर जब मैं लिमिट पुट करता हूँ सो साइन x अप्रोच टू पाई है तो साइन पाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो ये 0 पाई माइनस पाई 0, ये भी 0/0 फॉर्म बन गए।
अगेन हम लोग इस 0/0 फॉर्म से छुटकारा हासिल करते हैं। वो किस तरह, देखो जिस तरह मैंने पीछे जो पिछले सवाल में मैंने क्या किया था, साइन जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए मैंने रैशनलाइज किया था। अगर यहाँ पर हम लोग रैशनलाइज करते हैं ना 1 प्लस पाई प्लस एक्स पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी वजह ये है, सो पाई माइनस एक्स इंटू पाई प्लस एक्स, अगेन हमारे पास पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो फिर मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये मेरे पास फिर से नीचे 0 आ रहा है। सो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ तो नहीं करेंगे हम लोग फिर एक काम करते हैं, इसको इसकी वजह से हमारे पास ये 0/0 फॉर्म बन रही, तो इसको क्यों ना हम लोग कुछ ना कुछ लेट ही कर लें। यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट कर लिया। सो y बराबर आ गया पाई माइनस एक्स के। यहाँ से एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इधर लाया तो जमा हो गया, y को उधर लेकर गया तो मनफी हो गया। अच्छा, यहाँ पर ज़रा चेक करें कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर गलती करते हैं। जो लिमिट है, अगर आपने कुछ लेट किया, जो लिमिट पहले वाली उसी को ही वो यूज़ करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास लिमिट x में थी, क्योंकि आप लोगों ने अब इसको y में कन्वर्ट कर दिया, हमने लेट किया तो y में कन्वर्ट हो गया। तो जब y में कन्वर्ट होगा तो अब लिमिट भी y में ही जाएगी। ये यहाँ पर आके बच्चे काफ़ी सारी गलती कर जाते, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ़ x अप्रोचेस टू पाई देन, यहाँ पर ज़रा गौर करें, x अगर पाई को अप्रोच करता, पाई माइनस पाई क्या बन जाएगा 0। सो देन y किसको अप्रोच कर गया 0 को। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई देन y अप्रोचेस टू 0। उसके बाद साइन ऑफ ये x हमारे पास वैल्यू क्या है पाई माइनस y डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास पाई माइनस एक्स को हमने y लेट किया। अब ज़रा गौर करें, पाई में से एंगल माइनस हो रहा है, पाई में से एंगल माइनस हो रहा है, किस क्वाड में गया, सेकंड क्वाड में। ये आपने फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स उसमें पढ़ा हुआ, पाई/2 ये पाई है, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई है। पाई में से जब माइनस करेंगे तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते तो ये आ जाता है सेकंड। सो सेकंड में ये हमारे पास क्या होता है, साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखिए ऑल साइन टैन कॉस, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। सो ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। सो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन y ओवर में y। सो ये चीज़ किसको अप्रोच कर गई, ये सैंडविच थ्योरम बन गया। सो ये अप्रोच कर गया 1 को, यहाँ लिख सकते हैं आप। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर में थीटा हो तो ये 1 को अप्रोच करता है। ठीक होगा, क्योंकि देखिए लिमिट यहाँ पर 0 को अप्रोच कर गई, साइन y ओवर y, तो ये 1 को अप्रोच कर गया। ठीक होगा। अब ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 और 6 को भी कर लेते हैं। ले जी, अब पार्ट नंबर हमारे पास 5 है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन ऑफ bx। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बन रहा है, साइन ऑफ 0 0 साइन ऑफ अगेन नीचे फिर 0, ये फिर से हमारे पास कौन सी आ गई 0/0 फॉर्म आ रही। अच्छा, अब ज़रा गौर करें कि यहाँ पर सैंडविच थ्योरम बनने के कुछ चांसेस हैं। क्यों कि ऊपर साइन हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर भी साइन है, लिमिट 0 को भी अप्रोच कर रही, तो कुछ चांसेस हैं इसके सैंडविच थ्योरम बनने के। हम लोग एक काम करते हैं, पहले मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। इसकी अलग से लिमिट कर दी और मैंने इसकी नीचे वाले की अलग से लिमिट लिख दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, देखो ज़रा, लिमिट तो 0 को अप्रोच करके साइन थीटा ओवर थीटा है। सो यहाँ पर ax है, लिमिट भी 0 को अप्रोच करके साइन ax, नीचे भी ax बनाने के लिए मैं ax से डिवाइड किया और मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी। अब नीचे ज़रा गौर करें, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, bx से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब ज़रा गौर करें, x को x से कैंसिल कर देते हैं। ठीक होगा। बाकी क्या है, a ओवर b, ये चूंकि कांस्टेंट है तो मैं इनको पहले लिख लेता हूँ, a इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई ax। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, b, यहाँ कांस्टेंट, इसको पहले लिख लेते हैं, b इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर में bx। अब ज़रा गौर करें, ये चीज़ किसको अप्रोच कर गई,
ये बिल्कुल सैंडविच थ्योरम हमारे पास सेम टू सेम वही बन गया। सो इसको हम लोग कहेंगे कि ये 1 हो गया, और नीचे ज़रा गौर करें, ये भी चीज़ क्या हो गई, 1 हो गई। सो ये हमारे पास क्या आ गया, a ओवर में b आ गया। सो यहाँ रीज़न दे दें, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर में थीटा ये 1 को अप्रोच करता है, इसीलिए इनको भी हमने 1 को अप्रोच करवा दिया। ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब हम लोग पार्ट नंबर करते हैं इसका 6। तो 6 नंबर पार्ट हमारे पास है, 6 नंबर पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर में tan x है। यहाँ पर लिमिट पुट करें तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, सो ऊपर 0 आ गया, tan ऑफ 0 ये भी बन गया 0। सो अगेन हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म। सो ये 0/0 फॉर्म खत्म करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो ऐसा करते हैं कि ये जो tan है ये साइन ओवर कॉज लिखते हैं पहले तो, क्योंकि ये सैंडविच थ्योरम यहाँ पर कुछ ना कुछ बन सकता है, क्योंकि tan में साइन आ रहा है। ठीक होगा, हम लोग इसको लिख देते हैं साइन x ओवर में कॉज x। अब चूंकि ये साइन x ओवर में कॉज x, तो मैं कॉज x को ऊपर ले जाता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा यूं, साइन ओवर कॉज है तो ये बन जाएगा कॉज ओवर में साइन आ जाएगा। अभी भी अगर हम लोग लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर x 0 आया, सारा कुछ 0 हो जाएगा, साइन ऑफ 0 अभी भी स्टिल हमारे पास क्या है, 0/0 फॉर्म है। सो कुछ फिर करते हैं, यहाँ पर चेक करें कि लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। सैंडविच अभी भी बनने के चांसेस है। सो साइन x है, यहाँ पर इसके नीचे अगर x बन जाए तो ये सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू 0 है, सो कॉज x ओवर में साइन x ओवर में x लिख देता हूँ। यहाँ पर x ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने साइन के नीचे लिख दिया x। अब जब मैं इसको उल्टाऊंगा तो ये x जो अगेन इसके साथ कॉज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक होगा, जब कॉज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही फॉर्म दोबारा आ जाएगी, तो इसीलिए इसका मतलब इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब लिमिट पुट करेंगे, सो कॉज ऑफ 0, नीचे क्या आ रहा है, ये चीज़ सैंडविच थ्योरम के जरूर से 1 हो गई। सो कॉज ऑफ 0 1 ओवर 1, तो क्या आ गया, 1 आंसर आप। सो यहाँ आप रीज़न भी दे लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये अप्रोच कर गया 1 को। ठीक होगा, यहाँ रीज़न दे लीजिएगा इसके। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। ठीक हो गया। अब हम लोग ऐसा करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आ रहा है उसके अंदर हम लोग इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं ना उनको कवर करने की कोशिश करेंगे।